जबकि हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 जी। और कई ऐसे लोग हैं जो जो घर में बंद थे और कई ऐसे लोग थे जो कुछ कठिनाई के थ्रू गुजर रहे थे और उनके घर में खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, अब इनफ नहीं था, यूँ कह सकते हैं। तो ऐसे में हम देखिए जो हमारा सिख सोसाइटी है, काफ़ी हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है, बल्कि पूरे न्यूजीलैंड की जितनी भी तरह की कम्युनिटी है, सभी को मदद किया। इस तरह के कुछ आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय समाज, किसी तरह के आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ किया? हाँ जी, बहुत कुछ किया है हम लोगों ने। तो आप खाली यही नहीं है कि हम घर में सिर्फ बैठे ही रहे हैं, हमने बहुत एक्टिवली काम किया है। हमारे जो मैं आपको प्राउडली से बता सकता हूँ कि जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं स्पेशली एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो ऑनरेबल अपने भाव तिलन जी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और इनफैक्ट कि हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर भी सके हैं तो इंडियन हाई कमीशन के सहायता के साथ ही कर सके हैं और भाव जी की सहायता के साथ कर सके हैं। अभी तो हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हम लोगों ने कितने लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम बात करें ऑकलैंड की, जैसे कि हमने 400-500 को हम लोगों ने किया और 2000 के करीब हमारे कॉन्सुलेट के ऑफिस के थ्रू से हुआ। तो ये सब बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो जीत जी, जैसे कि आपने बता चुका कि आपने ये किया, तो इट्स वेरी गुड है क्या। बल्कि हमारे पंजाबी कम्युनिटी नहीं, जो सिख कम्युनिटी ये नहीं, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है। और हमें ये भी पता चला है कि के जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड पीपल थे, स्टैंडर्ड सिटीजन्स जो इंडिया से आए हुए थे घूमने के लिए, वो यहाँ पर फंस चुके थे। और उनका जो देखने में, रहने में, खाने में, पीने में, उसमें आपका बहुत ही बड़ा सहयोग था। एंड यू वर वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, जो आपने कोऑर्डिनेट किया, उनको प्रितपाल जी से बातें किया और उनका अकोमोडेशन दिया, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, आप सब कुछ अरेंज किया। तो ये भी बहुत बड़े सोचने वाली बात है कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं हमारे जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो विच वॉज वेरी वेरी गुड। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि हमें ये भी पता चला है कि जितने भी हमारे लोग स्टैंडर्ड थे और उनके अलावा जितने भी विजिटर्स यहाँ पे न्यूजीलैंड में आए, और अगर आपको जान पहचान में अगर कोई बीमार था, कोई अगर उसको हॉस्पिटल जाने को ज़रूरत था, या तो डॉक्टर्स को मिलने को था, डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ये लेना था, तो उसमें भी आपका सहयोग बहुत बड़ा था। और आपने ये भी अरेंज किया था कि आप एक किसी डॉक्टर को भी अरेंज किया था कि जहाँ पे जो ओवरसीज़ जो रेसिडेंट्स है वो जाए, और वो जो डॉक्टर है वो आपको फ्री, या यानी कि जो पेशेंट है उनको फ्री देखते थे विदाउट एनी फी। उन पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जब आपके सामने कोई समस्या होती है तो यू ट्राई एंड फाइंड द सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए वेज सब्सिडी थी और बहुत सारी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की सहायता थी। लेकिन जो लोग इंडिया से टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग बहुत परेशान थे। ऑफ कोर्स हम लोगों ने काफ़ी सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन हाई कमीशन, भावची वगैरह, हम सब ने मिल के बहुत सारा यानी सहयोग दिया उनको। लेकिन एक समस्या उनके सामने ये आ गई थी कि भाई अब तो इतना टाइम हो गया लॉकडाउन का, इतने टाइम से हम बड़े बड़े होटलों में रहे हैं, लेकिन उनके स्लोली दे वो रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो हमने सोचा करें तो करें क्या। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग सभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। तो चलते चलते हमारी प्रिथिपाल जी से बात हुई, तो मैंने उनसे जैसे ही कहा, रिक्वेस्ट की, तो उन्हें बोला कोई गल नहीं जी, आन दो। मैंने कहा ठीक है जी, फिर तो क्या बात है। तो हमने फिर उनको हमने जो जितनी फैमिलीज हम वहाँ रख सकते थे वहाँ रखा। फिर उनके खाने पीने का, जैसे कि अभी रिचर्ड भाई ने बताया कि एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम। तो उसके साथ साथ ये भी था ना कि भाई वो उनको दे नीड सम मेडिकल, हम वहाँ से जो मेडिसिन लेके आए थे वो ख़त्म हो गई उनके लिए। फिर उनको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आपको मालूम है यहाँ पर तो एक बार आप अगर यहाँ के नहीं हैं तो डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको कंसल्टेशन की जो फ़ी है वो ही अराउंड 120 है। तो वो बेचारे वो देंगे, प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेंगे, तो कैसे लेंगे। तो व्हाट वी डिड, हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं डॉक्टर विकास सेठी, जिन्होंने कहा भाई जी वरी नहीं करो, आप जिसको भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेरे पास भेज दो, आई विल वेव द कंसल्टेशन फ़ी। तो देखिए उनके लिए ये भी सस्ता सही हो गया काम, एकोमोडेशन हो गया, खाना पीना हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गई, तो और क्या चाहिए। एवरीथिंग वाज डन फॉर देम। और ये मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ऑकलैंड में ही हो रहा है, ये हमारी जो
भारतीय समाज की क्वींसटाउन की जो ब्रांच है वहाँ भी हमने काफ़ी सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किए। और जो अकोमोडेशन की बात है वो सिमिलरली क्राइस्ट चर्च में भी हम लोगों ने किया। आज भी मॉर्निंग में एक कपल को हम लोगों ने प्लेस किया। लाइक दैट वी आर बीन ट्राइंग टू डू वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू। आप देखिए, अगर आप किसी को दुखी देखते हैं, अगर आपके दिल में दर्द नहीं होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी का मायना क्या है। जी, जैसे कि आप डॉक्टर शेट्टी की बात किया कि वो हमारे जितने भी इंडियन रेसिडेंट्स थे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड थे, अगर उनको डॉक्टर्स का पास जाना हो तो वो जाते थे, वहाँ पे उनका फ़ी वगैरह नहीं चार्ज करते थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर जी है, आई रियली अप्रिशिएट कि उसने ग्रेट वर्क किया और जितने भी लोग वहाँ पे फंसे थे उनको देखते थे, दवा वगैरह देते थे। क्या ऐसा है, सही है कि अगर कोई भी बंदा अगर उस चीज़ को अगर उनके पास जाना हो वो जा सकते हैं, या सिर्फ it was only restricted to those people in the hotel? नहीं, ये तो कोई भी जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं उनकी जो मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसका नाम है प्राणा फैमिली हेल्थ, वो कि काफ़ी मशहूर हैं। उनका नाम है डॉक्टर विकास सेठी। वो ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर। और आप उनके तो इतने क्लाइंट्स हैं कि आप गिनते भी मुश्किल हो जाएगी। बट वही है कि देखिए, उन्होंने जब एक कमिटमेंट की है एंड ही हैज़ टोल्ड मी, तो उन्होंने ये नहीं रखा कि भाई जो ओनली होटल में रह रहे हैं उनके लिए ही नहीं, उन्होंने सबके लिए। अभी देखिए, हमने क्राइस्ट चर्च में भी मैंने उनके थ्रू मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन की दिलवाई हैं, क्वींसटाउन में दिलवाई हैं, यहाँ लोकल तो बहुत सारे दिलवाए हैं। तो मतलब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास सेठी, व्हाट यू डू फॉर द कम्युनिटी। इसी तरीके से हमारे जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने अपना रोल अदा किया, पैसे देकर हमारा साथ दिया। भवची हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। इसी तरीके से और भी पृथ्वीपाल जी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ना टीवी ने हमारा कितना साथ दिया, उनको आपने जाके वहाँ कवर किया। और बहुत कुछ आपके साथ तो हमारे बड़े प्यारे संबंध हैं, हमेशा से ही आप वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ हम होते हैं। तो थैंक यू। अपना टीवी को मैं वंस अगेन बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ टू यू हाईलाइट दीज इश्यूज कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी टू नो। तो जीत जी, जो आप कह रहे थे कि जो डॉक्टर जी है वो फ्री में दिखते हैं, जितने भी ओवरसीज़ के जितने भी लोग विदेश के हैं और परमानेंट रेसिडेंस जिसका पास नहीं है, अगर उनका डॉक्टर्स का ज़रूरत हो, आप डॉक्टर को देखना चाहते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप जा सकते हैं डॉक्टर विकास शेट्टी के पास। और उनका जो मेडिकल जो ऑफिस है ये है 1492 डोमिनियन रोड, 1492 डोमिनियन रोड, एक्सटेंशन माउंट रॉस्किल। और यहाँ पे है आपको मिलेगा डॉक्टर शेट्टी, और आप इनसे जाकर मिल सकते हैं और आप इनको बतला सकते हैं कि आप नॉन रेसिडेंट है ऑफ न्यूजीलैंड है, और ये आपका जो सहयोग है, ये जो फ़ी है चार्ज नहीं करेंगे, और आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, वो मुफ्त में आपके लिए देखेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, इफ़ यू वाचिंग अस, रियली अप्रिशिएट ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन। और जित जी, आप जाने से पहले, जैसे कि हमारा जो सेगमेंट है ये समाप्ति पे आ चुका है, आप जाने से पहले हमें यह बताना चाहते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स है देख रहे हैं और हमारे जितने भी डिवोटीज है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का, उनको आप क्या बताना चाहते हैं थ्रू टेलीविज़न अपना, कि आपका जो आने वाले दिन में आपका क्या इंटेंशन है, क्या इवेंट्स होगा, कैसे होगा और क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो जैसे कि हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगी, वी हैव टू फॉलो दैट। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो अलाउ करें, मीटिंग्स वगैरह हमारी शुरू हो जाएंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि भाई तुम ये जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड इंडियंस हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने देश जाएँ। जैसे वो एक प्लेन जैसे वहाँ से आने शुरू हुए हैं, यहाँ से लेके जाने शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा जो जल्दी कुछ हो जाए तो वो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में ये जो कोरोना नाम की बीमारी जो फैली हुई है, इसका कोई ना कोई और कोई ऐसी मेडिसिन निकले कि इसका खात्मा हो जाए, किसी को अफेक्ट हो तो मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाए। ऐसी ही प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि बहुत दुखी है इस टाइम सारा संसार, एंड जगह जगह लोग बहुत परेशान हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बीमार हैं। तो इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि हे ईश्वर, तू कृपा कर, हर एक को कोई ऐसी कोई चीज़ के सामने नहीं लेके आना जहाँ पर उसको ऐसी तकलीफ़ हो, जैसे कि
मैं इस बीमारी का नाम लेते हुए भी मैं डरता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये किसी के नज़दीक क्या इसके छू के भी नहीं निकले, कहीं दूर से भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना टीवी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना कीमती समय जो उन्होंने हमें दिया और मुझे बुलाकर मेरी बातें भी सुनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिचर्ड भाई ने जिस तरीके से मेरे साथ इंटरेक्ट किया और बहुत ही आनंद आया। वंस अगेन मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, और जहाँ भी कहीं किसी को ज़रूरत है तो मैं तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही। मेरा नाम जैसे आप सभी जानते हैं जीत सचदेव है, और मेरा फ़ोन नंबर 021-222-1020 है। तो कभी भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और जहाँ मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ जीत जी, जो भारतीय समाज के चेयरपर्सन है, और जैसे कि हम आपको बतला चुका ऑलरेडी कि ही इज़ वेरी हेवली इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिटी वर्क। बल्कि प्रायर टू कोविड-19 इसका जो सहयोग था, इनका जो योगदान था कम्युनिटी में हमेशा हमेशा के साथ से जुड़ा है, और बल्कि कम्युनिटी के साथ भी नहीं, और कि इसके साथ साथ में कई ऐसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, और जो भी इनका जो कैपेसिटी में जो भी योगदान देने को होता है, जो भी ये कर सकते हैं, हमेशा इनको मदद करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टेलीविज़न पे हमारे जीत भाई को आपने देखा कि किस तरह से ये जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है ये किस तरह से लोगों को अपना सहयोग देते हैं। और उनके साथ मैं कहना चाहता हूँ नमस्ते, गुड बाय, और मिलते हैं अगले बार। थैंक यू।